अगर आप नया सिम लेना चाहते हैं या फिर जियो ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है इसलिए आप आपके नंबर को पोर्ट कराना चाहते हो तो आप ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप पहले की तरह दुकान पर गए, आधार कार्ड दिखाया और नंबर पोर्ट करा लिया या फिर नया नंबर ले लिया। ये सब करने के लिए आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा और ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जून से टेलीकम्युनिकेशन 2023 एक्ट चालू हो गया है, जिसकी वजह से ट्राई ने बहुत सारे बदलाव किए। सबसे पहले ये कि आप 9 से ज्यादा सिम नहीं ले सकते। हाँ सर, आप आपके पूरे जीवन में एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड पर सिर्फ 9 सिम ले सकते हैं। वहीं आप जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट बिलोंग करते हैं तो आप 6 सिम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वहीं आप 9 सिम लेते हैं तो 10वें सिम पर आपको 50,000 का जुर्माना लग सकता है। अगर आप ये गलती फिर से करते हैं तो आप पर 2 लाख का जुर्माना लग सकता है। अगर आप ये गलती फिर से करते हैं, आपकी गलती को नहीं सुधारते हैं तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है। और ये सब बदलाव इसलिए किया गया है ताकि नेशनल सिक्योरिटी, दंगा फसाद, इन तमाम चीजों को जड़ में रखकर ये नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू किया गया है। आप अगर फिर भी अपने वोडाफोन से एयरटेल, एयरटेल से आइडिया, जियो से एयरटेल, वोडाफोन आइडिया में पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको 7 डे का इंतजार करना पड़ेगा। 7 दिनों का वेरिफिकेशन होगा। 7 दिन के बाद आपका आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और इतने सारे वेरिफिकेशन होने के बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि जियो से एयरटेल, एयरटेल से वोडाफोन में पोर्ट करा रहे हैं तो करा जाए या नहीं करा जाए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जामतारा का आपने वहां सीन देखा होगा। जामतारा के बारे में आपको पता होगा कि एक आदमी किस तरह से 400 से 500 सिम अपने नाम पर लेता था और लोगों को फ्रॉड कॉल करता था। फ्रॉड कॉल करके लोगों को फंसाते थे। इसलिए डिसीजन लिया गया है ताकि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रहे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव ये है, जैसे आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता था, या आप इंस्टाग्राम पर किसी से बात करते थे या मैसेज करते थे तो वो भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता था। यानी कि आप हमें क्या भेज रहे हैं, हम आपको क्या भेज रहे हैं, ये सामने वाले और हमको पता रहता था, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं। लेकिन इस नए एक्ट के तहत आप जितना कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी फोटो और वीडियो भेज रहे हैं, सब पर निगाह गवर्नमेंट की होगी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपात स्थिति में उन मैसेज को रोक सकता है और आपात स्थिति में पढ़ सकता है कि आपने आपकी गर्लफ्रेंड को क्या मैसेज भेजा है। वैसे गवर्नमेंट हमारा या आपका मैसेज नहीं पढ़ेगी, लेकिन जो व्यक्ति संदेह के दायरे में होंगे, जिनसे गवर्नमेंट को लगेगा कि नेशनल सिक्योरिटी को मुश्किल हो सकती है, तो गवर्नमेंट उस चीज को पढ़ सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो कोई मैसेज सबसे ज्यादा फॉरवर्ड हो रहा है गलत तरीके से, तो गवर्नमेंट उसको भी पोस्टपोन कर सकती है, रोक सकती है। और इस दायरे में पूरे देश का हर एक व्यक्ति होगा। अगर कोई नहीं होगा तो सिर्फ जर्नलिस्ट, जो पत्रकार हैं, उनको इस सर्वनाश में नहीं रखा गया। लेकिन अगर वो भी संदेह के दायरे में आते हैं तो उनका भी मैसेज पढ़ा जा सकता है, उनका भी मैसेज रोका जा सकता है। तो अब से किसी को मैसेज करने से पहले, किसी भी तरह का फोटो और वीडियो भेजने से पहले थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा। एक और बदलाव के बारे में जानिए। जब आप बस, ट्रेन या ट्रेवल करते हैं तो वहाँ नेटवर्क स्पीड बहुत कम होती है। वहां पर आप चाहें अगर आप किसी से बात कर ले या किसी वीडियो को देख ले या कुछ भी देखना चाहते हैं तो आपको वहां डाटा स्पीड नहीं मिल पाती। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी कार्य कर रही है। दूर गांव तक नेटवर्क पहुंचाया जाए, पहाड़ी इलाकों में भी नेटवर्क पहुंचाया जाए। इसके अलावा आप बस या ट्रेन में ट्रेवल करें तो वहां भी नेटवर्क की सुविधा हो, वहां भी नेटवर्क मजबूत रहे। बाकी इन कंपनी को यहाँ भी अधिकार मिल चुका है, अगर वो जहाँ चाहे, सरकारी प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उस जमीन पर वहां अपना टावर लगा सके। जैसे कि अगर आपका छत है या जमीन है तो आप कहते हैं कि यहाँ टावर नहीं लगा जाए, लेकिन कंपनी कहती है कि हमारा टावर लगाना यहाँ अनिवार्य है, तो आप उसे रोक नहीं सकते। उस कंपनी को इतना अधिकार मिला है कि कंपनी अगर चाहे तो वहां टावर लगा सकती है। वो चाहे एयरटेल का टावर हो या वोडाफोन का हो या जियो का हो, आप मना नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उसके बदले में पैसे भी ले सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती करेंगे कि नहीं नहीं आप यहाँ पर टावर नहीं लगा सकते, ये आप नहीं कर सकते। कंपनी को गवर्नमेंट ने इतना अधिकार दे दिया है 2023 के एक्ट के तहत कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से जहां चाहे वहां टावर लगा सकती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, जो आपके नंबर पर स्कैम कॉल आते थे, मतलब अचानक से अननोन नंबर से कॉल आ गया, एडवर्टाइजमेंट के कॉल आते थे और कंपनी के कॉल आते थे, हमारे सामान खरीद लीजिए या वो कर लीजिए। यहाँ तक कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो की तरफ से भी यहाँ कॉल आते थे। यहाँ पर आपको डीएनडी सेवा एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं कि आप डीएनडी सेवा एक्टिवेट करें तभी जाकर ये लोग कॉल नहीं करें। नहीं, इन कंपनियों को अब आपसे परमिशन लेना पड़े। क्या फलाना कंपनी आपके पास ऐसे ही कॉल कर सकती है? हाँ, अगर आप परमिशन देते हैं कि कॉल कर सकती है तो ही किसी कंपनी का या एडवर्टाइजमेंट का कॉल आएगा आपके पास, वरना कॉल नहीं आएगा। और इस स्कैम से बचने के लिए इस एक्ट के तहत कंज्यूमर के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई है। और हाँ, अब जाते जाते यहाँ आखिरी बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट चाहे तो आपके नंबर पर किसी भी प्रकार का मैसेज भेज सकती है। और बीच में इसका ट्रायल भी हुआ था। अचानक से सबका मोबाइल ऐसे वाइब्रेट करने लगा था कि कोई मैसेज सेंड कर रहा हो। आपको
वो याद होगा गवर्नमेंट उस वक्त ट्रायल कर रही थी कि अचानक हम सबके पास मैसेज भेज सकते हैं क्या। हाँ, वो भेज सकती है, और ऐसा इसलिए गवर्नमेंट करेगी जब नेशनल सिक्योरिटी को जब कोई खतरा होगा, कोई इमरजेंसी वाली स्थिति होगी और गवर्नमेंट को एक ही बार में सबके पास सूचना पहुंचानी होगी, तो अचानक से वो मैसेज आपके मोबाइल में वाइब्रेट होने लगेगा। दंगा की स्थिति होती है या नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है, गवर्नमेंट चाहे तो आपका कॉल भी बंद कर सकती है। अब से ऐसी कभी परिस्थिति बनती, अचानक से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबका कम्युनिकेशन डिलीट हो जाएगा। अब से आपने देखा होगा कि जहां दंगे होते हैं वहां पर नेट बंद कर दिया जाता है। अब से आप देखोगे कि कॉल भी बंद किया जाएगा। दंगे जैसी परिस्थितियों में तो आप किसी को वीडियो कॉल कर सकते हैं, ना किसी को मैसेज कर सकते हैं, ना किसी को फोन कॉल कर सकते, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से कनेक्टिविटी खत्म। और फिर से जब परिस्थितियों में परिवर्तन होगा तो वहां सब ठीक कर दिया जाए। यह नियम फिलहाल पारित हो चुका है, इसमें बहुत सारे सेक्शन है, अभी इसमें से कुछ ही सेक्शन लागू हुआ है। फिलहाल इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी और जानकारी आप जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, और ये सब सुनकर आपकी कमेंट में जरूर राय जरूर दें कि ये सब सही हुआ है या गलत हुआ है।